स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइन फॉर्म में है, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, छप्पय छंद का सम्राट किसे कहा जाता है? छप्पय छंद का सम्राट चंद बरदाई को कहा जाता है। छप्पय छंद का सम्राट चंद बरदाई को कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। पद्मावत में रतन सेन मन का प्रतीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? सुमन राजे ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? सुमन राजे ने लिखा है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? जेसुआ केटलर हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? जेसुआ केटलर हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ स्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है स्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी। यह गारसा दत्तासी की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा। अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुर रहमान है। संदेश रासक के रचयिता अब्दुर रहमान। विद्यापति का उपनाम है मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव। विद्यापति का उपनाम है मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव आदि नाम है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी के भक्तिकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी। हिंदी के भक्तिकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी। भक्तिकाल का उदय ईसाइयत की देन है, यह कथन किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। भक्तिकाल का उदय ईसाइयत की देन है, यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भक्तिकाल भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भक्तिकाल भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बरवय नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम दास की रचना है। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? रास पंचाध्यायी नाभा दास की रचना है। रास पंचाध्यायी नाभा दास की रचना है। रसराज किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। रसराज मतीराम की रचना है।
कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास जी ने कहा। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। रविदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? 40 पद। रविदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया, किसके कहने पर? शेख तकी के कहने पर। सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया, शेख तकी के कहने पर। शेख तकी कबीर के गुरु माने जाते हैं मुस्लिम मत के अनुसार। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रीय एवं सुशिक्षित हैं? सुंदरदास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रीय एवं सुशिक्षित हैं? सुंदरदास। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। मृगावती कुतुबन की रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।